बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल मोहम्मद दानिश साहब, इन्होंने अमरावती महाराष्ट्र से ये ईमेल भेजा है। और मोहम्मद दानिश भाई ये सवाल पूछ रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत, चाइल्ड होम से बच्चा अडॉप्ट करना कैसा है, उसके शरई तौर पर और इंडिया के रूल्स के हिसाब से क्या क्या अहकामात है, उसको प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा देना चाहिए, लड़के के और लड़की के हवाले से जवाब मरहमत फरमाएँ, जज़ाकल्लाहु खैरन। मोहम्मद दानिश भाई, देखो, शरई एतबार से बच्चे के अडॉप्शन में कोई भी क़बाहत नहीं है। अभी मैं आपको दारुल उलूम देवबंद का फतवा पढ़कर सुनाता हूँ, जो बिल्कुल मेरे सामने खुला हुआ है अडॉप्शन के हिसाब से। दारुल उलूम देवबंद ने जो सवाल आपने मुझसे किया है, ऐसे ही उनसे किसी ने सवाल किया था, तो लिखा है, इट इज़ लॉफुल एंड चूजन प्रैक्टिस टू अडॉप्ट अ चाइल्ड इन इट्सेल्फ। द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अडॉप्टेड हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा एंड डिक्लेयर्ड हिम हिज अडॉप्टेड सन। अल्लाह के नबी ने भी अपनी ज़िंदगी में हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा, जिनको हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के एक भाई ने ख़रीद के उनको हदिया दिया, फिर उन्होंने अल्लाह के नबी को दिया था, वो उनके ग़ुलाम थे, लेकिन आपने ऐलान कर दिया कि ज़ैद इब्न हारिसा वो मेरे बेटे हैं। तो लोग जो है ज़ैद इब्न हारिसा को मक्का में ज़ैद इब्न मोहम्मद भी बुलाया करते थे। एन अडॉप्टेड सन शल नॉट टेक द स्टेटस ऑफ रियल सन। लेकिन जब आपने बच्चे को अडॉप्ट कर लिया तो वो आपके ओरिजिनल औलाद की तरह से नहीं होगा। हकीकी जो औलाद होती है उसका दर्जा उस गोद लिए हुए बच्चे को नहीं मिलेगा। इफ़ द पर्सन हु हैज़ अडॉप्टेड द चाइल्ड डाइज, देन द अडॉप्टेड सन शल नॉट बी लेजिटिमेट हेयर एज पर द शरिया। मतलब यह है कि शरई तौर पर वो आपका वारिस नहीं करार दिया जाएगा, प्रॉपर्टी में, माल में, दौलत में, किसी भी चीज़ के अंदर। यस, इफ़ समवन गिव्स एन अडॉप्टेड सन सम लैंड और कैश एक्सेट्रा इन हिज लाइफ टाइम एंड मेक्स हिम इट इज़ सोल ओनर, देन ही शल बिकम इट्स ओनर। अगर कोई आदमी अपनी ज़िंदगी में अपने गोद लिए हुए औलाद को कुछ ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, मकान वग़ैरह जो है लीगली हिबा कर देता है, उसके नाम पे करके दे देता है, वो उसमें कोई क़बाहत और हर्ज नहीं है, ये उसके लिए जायज़ है। लेकिन उसके मरने के बाद जो मीरास वो छोड़कर मरेगा, उसके अंदर जो गोद लिया हुआ बच्चा है उसका कोई हिस्सा नहीं रहेगा, वो आपके हकीकी औलाद का दर्जा नहीं पा सकता है। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में जो देना चाहे उसको दे सकते हैं। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, अगर वो लड़का आपकी बीवी का भांजा या भतीजा नहीं है, कोई और है, अजनबी है, तो उस लड़के के बालिग होने के बाद आपके बीवी से पर्दा करना फ़र्ज़ है, दोनों का एक दूसरे से, क्योंकि वो नामहरम है। ऐसे ही अगर वो लड़की है और वो बालिगा हो जाती है तो आपके लिए, अगर वो आपकी भांजी भतीजी महरमात में से है, ठीक है, अगर नामहरम है तो आपके ऊपर भी उससे पर्दा करना फ़र्ज़ होगा। या आपकी कोई और औलाद घर में होंगी तो वो भी हकीकी बहन भाई नहीं बन सकते हैं, एक दूसरे से पर्दा करना पड़ेगा। दो चीज़ें तो ये हो गई। तीसरी चीज़, आपने पूछा है कि गवर्नमेंट के रूल के एतबार से भी थोड़ा सा हमारी गाइड कीजिए। तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ऐसा होता है कि आपको पहले एप्लीकेशन देना पड़ता है गवर्नमेंट को कि आप बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं। उसके बाद वो पहले आपका पूरा वेरिफिकेशन करते हैं, आपके ऊपर पुलिस केसेस कितने हैं, आपकी लाइफ जो है, कमाई का, इनकम का ज़रिया कैसा है, आपका घर चेक करते हैं कि आप अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं तो आप कैपेबल है क्या नहीं हैं।
उसकी परवरिश वगैरह करने के लिए, मतलब आप कोई गलत इरादे से तो बच्चा अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं कि कल को वो बच्चे को बेच दे या उसका गलत इस्तेमाल करे या उसके बॉडी में के ऑर्गन्स निकाल ले। तो गवर्नमेंट को भी ये पूरी चीज़ों की सिक्योरिटी चाहिए, तो वो पहले ये सब चीज़ें जो है तहकीक करते हैं। आपके एरिया पुलिस स्टेशन से आपको एक NOC भी लेना पड़ती है कि आपके ऊपर कोई भी किसी भी टाइप का क्रिमिनल आपका रिकॉर्ड नहीं है। तो ये सब जो है दुनियावी एतबार के मसाइल भी है, तो ये सब चीज़ें भी आपको करना पड़ेंगी। और शरई एतबार से हमने आपको बता दिए कि लड़का है तो उसके क्या अहकाम है, लड़की है तो क्या है। अल्लाह हम तमाम को कुरान और हदीस के अहकाम पे चलने वाला बनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।